Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, our today's topic is conjunctions. So what is the definition of conjunctions? Conjunction is a word that joins two words, phrases, clauses and two sentences. उस वर्ड को कंजंक्शन बोलते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम एनालाइज करें तो कंजंक्शन की डेफिनेशन से हमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं कि कंजंक्शन वो वर्ड है जो किसी दूसरे दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है. एग्जाम्पल में देखें, ही बिल्ड्स मॉडल्स ऑफ कार्स एंड ट्रेन्स. कार्स एंड ट्रेन्स दरमियान में एंड है, इसने कार और ट्रेन्स को जोड़ा हुआ है, दोनों वर्ड्स हैं. ही लाइक्स गोइंग आउट एंड हैविंग फन, एंड ने गोइंग आउट, हैविंग फन दोनों फ्रेजेस को आपस में जोड़ा हुआ है. अहमद इज़ माई फ्रेंड एंड आई लाइक हिम वेरी मच. इस सेंटेंस में एंड ने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ा हुआ है. सो वी कैन से दैट कंजंक्शन कंबाइंस टू वर्ड्स, phrases, clauses or sentences. Students, there are 4 types of conjunctions: coordinating conjunctions, correlative conjunctions, subordinating conjunctions and conjunctive adverbs. Conjunctive adverb के बारे में हम adverbs के टॉपिक में पहले ही पढ़ चुके हैं. आइए वन बाय वन कंजंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, कंजंक्शन की फर्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स. यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले और बाद सेंटेंस का, वर्ड्स का या फ्रेजेस इक्वल वेटेज होता है, वो इक्वल रैंक की होती हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले और बाद में सेंटेंस का वेटेज इक्वल होता है, वो इक्वल वैल्यू के होते हैं. फॉर एग्जांपल, ही पिक्ड अप हिज बैग एंड वेंट टू कॉलेज. पिक्ड अप हिज बैग, वेंट टू कॉलेज, इक्वल वेटेज है. ही इज़ ग्रेट एंड आई एडवायर हिम. एंड से पहले और बाद क्लॉज है, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है दोनों का. स्टूडेंट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी होती हैं? आप इसको आसानी से याद रखने के लिए ये 2 वर्ड्स याद कर लें. फैन बॉयज़, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो. फैन बॉयज़ में इन सारी कंजंक्शन का डिफरेंट फंक्शन है. फॉर is used to introduce a reason and is used to show an additional idea. Nor is a negative form of or but is used to limit or contradict ideas in 2 sentences. Are is used to show choices or options. Yet is used to limit or contradict ideas between 2 sentences, phrases and clauses, and so is used to introduce an effect or result. Dear students, fanboys के यूज़ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख लें. जब कभी हम fanboys कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हुए 2 क्लॉजेस या सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करेंगे, तो उन 2 फ्रेजेस या सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं, असलम वॉज बिजी इन हिज वर्क सो ही मिस्ड द फंक्शन. इस सेंटेंस में असलम वॉज बिजी इन हिज वर्क एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ही मिस द फंक्शन अनदर इंडिपेंडेंट क्लास है. तो इसको सेपरेट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो लगा हुआ है, लिहाजा
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो से पहले कोमा लगाना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़ दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ती है, कंबाइन करती है, तो देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़ में से किसी से भी पहले कोमा लगाना मैंडेटरी नहीं है। जैसा कि एग्जांपल में देखें, ही ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा एंड बर्गर फ्रॉम फूड पैंडा। तो इस सेंटेंस में एंड से पहले पिज़्ज़ा बर्गर दो वर्ड्स हैं, एंड ने इनको सेपरेट किया हुआ है चूँकि दो वर्ड्स हैं, और या अगर ये फ्रेजेस होती तो इनको सेपरेट करने के लिए फैन बॉय से पहले कोमा लगाना ज़रूरी नहीं होता। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की फर्दर टाइप्स होती हैं। उनमें से पहली वाली है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, यानी पहली स्टेटमेंट में जो आइडिया है दूसरी स्टेटमेंट में भी उसी की कंटिन्यूटी होती है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं? एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट आल्सो। तो एग्जाम्पल को देखिएगा, ही वेंट टू ग्राउंड एंड प्लेड क्रिकेट। वेंट टू ग्राउंड एंड इज शोइंग कंटिन्यूटी, एंड प्लेड क्रिकेट। अली इज ग्रेट प्लेयर एज वेल एज एन एथलीट। तो इस सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स, अली इज अ ग्रेट प्लेयर एज वेल एज इज एडिंग अनदर आइडिया, एन एथलीट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ही नॉट ओनली गोज टू कॉलेज बट आल्सो अटेंड्स कंप्यूटर क्लास। तो इस सेंटेंस में भी गोज टू कॉलेज में एडिशन हो रही है अटेंड्स कंप्यूटर क्लास की। एडवर्सेटिव कंजंक्शन फैन बॉयज़ की सेकेंड टाइप है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन शोज कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। ये कौन कौन सी होती हैं? बट, स्टिल, येट, हाउएवर, नेवरदलेस। आइए इनको एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ही इज स्लो बट ही वॉन द रेस। स्लो एंड वॉन द रेस दोनों आइडियाज आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। दे आर सेपरेटेड बाय बट, और इससे पहले कोमा भी लगा हुआ है। शी वॉज इल येट शी केम टू कॉलेज। इल बट शी केम टू कॉलेज, दोनों आइडियाज कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और उनको सेपरेट किया गया है येट लगाकर। डियर स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव कंजंक्शन एमडीकैट में कई बार पूछी जा चुकी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फैन बॉयज़ की थर्ड टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की थर्ड टाइप है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन शोज चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन सी होती हैं? आर, ईदर आर, नीदर नार। इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ईदर ही आर हिज फ्रेंड्स विल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। तो इस सेंटेंस में हम देखिए उनके पास चॉइस है, ऑप्शन है, या उसे या उसके दोस्तों को इस काम को मुकम्मल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शन शोज एन इन्फेरेंस आर इफेक्ट आर यू कैन से रिजल्ट। कौन कौन सी होती हैं ये? सो, देयरफॉर, फॉर, दस, दैट इज वाई। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज इल, तो उसका क्या नतीजा निकला? सो ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। उसका नतीजा ये निकला कि वो कॉलेज नहीं आया। शी वर्कड हार्ड, उसका क्या नतीजा निकला? देयरफॉर शी गॉट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस की सेकेंड टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में ये पॉइंट्स याद रख लें। कोरिलेटिव कंजंक्शंस always occur in pair. They connect two equal grammatical items. Both part of correlative conjunctions should have same structure. For example, he visited not only Lahore but also Faisalabad. As you can see, not only के बाद लाहौर है noun,
बट आल्सो के बाद भी नाउन होना चाहिए, फैसलाबाद नाउन है। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो स्टूडेंट्स बोथ के बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एंड के बाद हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस पेयर की सूरत में आती हैं और इनके पेयर्स के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल कैटेगरी सेम होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शन की तकरीबन सारी करेक्शन और उसके रूल्स कोरिलेटिव कंजक्शंस पे बेस करते हैं। ये वो सारे पेयर्स हैं जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो सेंटेंसेस की करेक्शन के लिए आपको बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगी, आप फ़ौरन ही उसको समझ जाएंगे। तो लिहाजा पूरे कंजक्शन का क्रक्स ये पॉइंट्स हैं, ये पेयर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे पेयर्स कोरिलेटिव कंजक्शंस में आते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी कंजक्शंस की करेक्शन कोरिलेटिव कंजक्शंस पे बेस करती है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से पेयर हैं। सबसे पहले दो आल्दो का पेयर बनेगा कोमा के साथ। ओल्ड इंग्लिश में दो आल्दो का पेयर बनता था येट के साथ, लेकिन अब दो आल्दो के बाद येट इस्तेमाल नहीं किया जाता। बोथ का पेयर बनता है एंड के साथ। अनटिल अनलेस का पेयर किसी के साथ नहीं बनता, लेकिन अनटिल अनलेस के इस्तेमाल में ये बात याद रखी जाती है कि अनटिल अनलेस जिस फ्रेज़ या क्लॉज में हैं उस क्लॉज में नो, नॉट या नेवर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद नेगेटिव वर्ड्स हैं। लेस्ट का पेयर बनता है शुड के साथ, और लेस्ट के इस्तेमाल में ये बात याद रखनी है कि लेस्ट इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड है। लेस्ट वाली क्लॉज या फ्रेज के अंदर नो, नेवर, नॉट यूज नहीं होगा। नथिंग एल्स का पेयर बनता है बट के साथ। डियर स्टूडेंट्स, नो अदर का पेयर बनेगा देन के साथ। सेम का पेयर बनेगा एज के साथ। सच का पेयर बनेगा एज के साथ। तो स्टूडेंट्स, सेम और सच दोनों का पेयर एज के साथ भी बनता है। हम इसको सेपरेटली लेक्चर के लास्ट में दोबारा से समझेंगे कि सेम और सच का पेयर एज के साथ भी बनता है, सेम और सच का पेयर दैट के साथ भी बनता है। इस रूल को हम लेक्चर के एंड में समझेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सो का पेयर बनता है एज के साथ। सो के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए और सेंटेंस को नेगेटिव होना चाहिए। एज का पेयर बनता है एज के साथ। एज और एज के दरमियान में एडजेक्टिव होना चाहिए और सेंटेंस को पॉजिटिव होना चाहिए। नो सूनर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो उसके फ़ौरन बाद डिड आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। आपको पता है कि जब डिड यूज़ होता है तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और नो सूनर का पेयर बनेगा देन के साथ। हार्डली, स्केर्सली दोनों का पेयर बनेगा व्हेन या बिफोर के साथ। हार्डली, स्केर्सली के फ़ौरन बाद हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स, बहुत कॉमन पेयर है नीदर का नॉर के साथ पेयर बनता है। ईदर का और के साथ पेयर बनता है। टू का TOO का इन्फिनेटिव के साथ पेयर बनता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें। TOO के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए पॉजिटिव डिग्री में, और इनके बाद इन्फिनेटिव यानी 2+ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। फ्रॉम का पेयर बनता है टिल के साथ अगर आप टाइम को शो करना चाहते हैं। फ्रॉम का पेयर बनता है टू के साथ अगर आप प्लेसेस को शो करना चाहते हैं। दोज का पेयर बनता है हु के साथ। स्टूडेंट्स, रादर का पेयर बनता है देन के साथ और इसका मीनिंग होता है की बजाय। नॉट का पेयर बनता है बट के साथ। बोथ का पेयर बनता है बिटवीन के साथ। आल का पेयर बनता है अमंग के साथ। दी सेम का पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट के साथ भी बनता है, एज के साथ भी बनता है। एज का पेयर एज के साथ ये भी पहले आ चुका है। दोनों के दरमियान एडजेक्टिव की या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। एज इफ, एज दो का पेयर बनता है अगर
एज इफ एज दो के बाद लिंकिंग वर्ब है तो हम लिंकिंग वर्ब को रिप्लेस कर देते हैं वर के साथ या फिर हैड बीन के साथ। और अगर एज इफ एज दो के बाद मेन वर्ब हो तो हम एज इफ एज दो के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और कुछ बुक्स में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और अगर एज इफ एज दो के बाद मेन वर्ब हो, कोई एक्टिविटी हो रही हो, तो हम एज इफ एज दो के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दी का पेयर बनता है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री के साथ, वेदर का पेयर बनता है और के साथ। सेकंड डिग्री के बाद देन का आना ज़रूरी है। वुड रादर के बाद देन कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन वुड रादर का पेयर देन के साथ ही बनता है। अदर का पेयर भी देन के साथ बनता है। देन के बाद अगर एनी या आल आ जाए तो उसका पेयर बनेगा अदर के साथ। अगर एनी के बाद कोई नाउन हो तो उसका पेयर बनेगा अदर देन के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये सारे वो पेयर्स हैं जिनकी बेसिस पे आपको आगे चल के कंजक्शन की सारी करेक्शन को सॉल्व करना है। ये सारे रूल्स, ये सारे पेयर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको ये अभी याद हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो आपको पहले से ही आता होगा। स्टूडेंट्स, कंजक्शन की थर्ड टाइप है सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस। सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए पहले क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लॉजेस की दो टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। डिपेंडेंट क्लॉज, उसी का नाम है सुबार्डिनेटिंग क्लॉज। दूसरी टाइप होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसी का नाम है मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, आइए इनको एग्जांपल की मदद से भी समझते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसी क्लॉजेस होती हैं विच कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जो अगर हम उसको सेंटेंस से सेपरेट कर लें तो एक सेपरेट सेंटेंस के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसी क्लॉजेस होती हैं विच कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या क्लॉज को अगर हम सेंटेंस से सेपरेट कर लें तो वो एक सेपरेट सेंटेंस के तौर पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो एग्जांपल्स में देखें, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर, इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। एज ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज मदर, तो आप देख सकते हैं एज ही वॉज नॉट देयर का कोई सेंस कंप्लीट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई स्पोक टू हिज मदर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वोर अ शर्ट ऑन हिज मैरिज विच आई हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट। इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेस हैं। आई वोर अ शर्ट ऑन हिज मैरिज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप इसको सेंटेंस से सेपरेट कर लें तो ये एक सेपरेट सेंटेंस के तौर पे एग्जिस्ट कर सकती है। विच आई हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप इसको सेंटेंस से सेपरेट कर लें तो ये अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन ये है कि सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ते हुए हम अचानक से क्लॉजेस पढ़ना क्यों शुरू हो गए हैं, तो उसका आंसर ये है कि सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है, वो सेंटेंस शुरू में भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है, तो हम बड़ी इजीली बता सकते हैं कि ये सेंटेंस डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है। वो कौन कौन सी सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में आ सकती हैं, आइए उनकी लिस्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी लिस्ट है सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस की। तो सुबार्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज के स्टार्ट में आती हैं। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, यहाँ तक हमने पढ़ा
कंजक्शन की डेफिनेशन को, उसकी टाइप्स को। कंजक्शन की टाइप्स 4 हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस, सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कंजक्टिव एडवर्ब्स। फिर हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की फर्दर 4 टाइप्स हैं, 1 बाय 1 हमने उनको भी पढ़ा। सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ने के बाद, सारी थ्योरी को पढ़ने के बाद, आइए हम कंजक्शन की करेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि हम सेंटेंस में, सबसे पहला रूल ये है कि हम सेंटेंस में डबल कंजक्शंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को लेके स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना। डबल कंजक्शंस का मतलब ये है कोरिलेटिव भी डबल होती हैं, वो पेयर बना होता है। कोरिलेटिव कंजक्शंस के अलावा कोई भी कंजक्शन सेंटेंस में डबल इस्तेमाल नहीं हो सकती। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आल्दो, दो, इवन दो, तीनों वर्ड का पेयर नहीं बन सकता येट के साथ, वो भी कंजक्शन है, वो भी कंजक्शन है। इफ, एज, सिंस, बिकॉज का पेयर नहीं बन सकता सो और देन के साथ, क्योंकि ये डबल कंजक्शन इस्तेमाल हो जाएंगी सेंटेंस में। तो सेंटेंस को, इस रूल को आइए एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सिंस ही वाज इल, चूंकि वो बीमार था, सो ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लास, लिहाजा वो अपनी क्लास अटेंड नहीं कर सका। सिंस, सो, सिंस भी कंजक्शन है, सो भी कंजक्शन है। वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ देम, उनमें से हमें एक को रिमूव करना पड़ेगा। कोशिश की जाती है कि ऐसी कंजक्शन को रिमूव किया जाए जिससे रिमूव करने के बाद सेंटेंस की सेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो बहरहाल सिंस और सो में से आप जिसको भी रिमूव कर देंगे सेंटेंस की सेंस कंप्लीट रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू विल नॉट पास। इफ़ और देन, इफ़ भी कंजक्शन है, देन भी कंजक्शन है। तो इस सेंटेंस में हम डेफिनेटली देन को ही निकालेंगे, क्योंकि अगर हम इफ़ को रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस की सेंस करप्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है बिकॉज, सिंस, आल्दो, वाइल। ये किसी न्यू सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकते, या आप यूँ कह लें कि ये किसी नए सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ जाए तो हम सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? हम दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे और कोमा लगा के उनको सेपरेट कर देंगे। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ही डिड नॉट प्ले वेल, फुल स्टॉप, आगे नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। बिकॉज, तो हमें पता है बिकॉज, सिंस, आल्दो, वाइल नए सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं हो सकते। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया जाता है, तो कोमा से मिला दिया जाएगा। ही डिड नॉट प्ले वेल, कोमा, बिकॉज ही वॉज बिजी इन हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम सिंस शी वर्क वेरी हार्ड। तो सिंस नए सेंटेंस के, एक सेपरेट सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ सकती, इसको प्रीवियस सेंटेंस से ही जोड़ना पड़ेगा। शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम्स सिंस, कोमा, सिंस शी वर्क वेरी हार्ड। स्टूडेंट्स, ये रूल भी प्रीवियस रूल की कंटिन्यूटी है। एंड, और बट भी एक सेपरेट सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ सकते। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए और सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए हम एंड, और बट वाले सेंटेंसेस को प्रीवियस सेंटेंस के साथ, कोमा के साथ मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्कोर्ड सेंचुरी इन द मैच, फुल स्टॉप, नेक्स्ट सेंटेंस। बट, तो बट एक नया सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता, इसको प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। ही स्कोर्ड सेंचुरी इन द मैच बट हिज टीम लॉस्ट द मैच। तो नीचे वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं सेम रूल अप्लाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है नो, नेवर और नॉट के बाद हम और इस्तेमाल करते हैं, एंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि ही नेवर एट एंड स्लेप्ट प्रॉपरली, नेवर आया है उसके बाद हम एंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा ही नेवर एट आर स्लेप्ट प्रॉपरली। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में देखें,
ही फाउंड नो बुक्स एंड स्टेशनरी इन बुक शॉप। तो नो के बाद एंड कभी नहीं आ सकता, नो का पेयर और के साथ ही बनेगा। ही फाउंड नो बुक्स आर स्टेशनरी इन द बुक शॉप। तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि नो, नेवर या नॉट के बाद हम नार क्यों नहीं लगा सकते। नॉर स्टूडेंट्स इसलिए नहीं लगा सकते कि नॉर का पेयर हमेशा नीदर के साथ बनता है। नो, नॉट और नेवर के साथ नॉर का पेयर नहीं बन सकता, बल्कि नो, नेवर और नॉट के साथ और का पेयर बनता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है एज सून एज का पेयर हमेशा कोमा के साथ बनेगा। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में एज सून एज है तो दूसरे पार्ट, सेंटेंस के दूसरे पार्ट को कोमा से शुरू होना चाहिए। अगर इसकी जगह, कोमा की जगह देन या कोई और वर्ड लगा दिया जाता है तो वो गलत है, उसे हमें सही करना होगा। एग्जाम्पल में देखें, एज सून एज आई रीच्ड होम देन इट बिगेन टू रेन। एज सून एज कैन नॉट बी पेयर्ड विद देन। सो एज सून एज का पेयर हमेशा कोमा के साथ बनेगा। एज सून एज आई रीच्ड होम इट बिगेन टू रेन। तो स्टूडेंट्स दिस वाज फर्स्ट लेक्चर अबाउट कंजक्शंस। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।